हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल लर्निंग। अभी तक हम लोग हिस्ट्री के 2 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। पहला था हड़प्पन सिविलाइजेशन, दूसरा था वैदिक सिविलाइजेशन। आज हमारा तीसरा टॉपिक है बुद्धिज़्म। तो आज की टॉपिक शुरू करते हैं। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म वाज गौतम बुद्ध। द अर्ली नेम वाज सिद्धार्थ गौतम। इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कपिलावस्तु, नेपाल में। अब पेरेंट्स की बात करते हैं। पेरेंट्स में कौन कौन थे? इनके पिताजी का नाम था सुबोधन, जो साक के क्लेन के राजा थे। माताजी का नाम था महामाया। इनके छोटे उम्र में ही, जब ये सिद्धार्थ जो थे, गौतम बुद्ध बनने से पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, जब ये छोटे उम्र के थे तभी इनकी माताजी एक्सपायर कर गई थी। तो इनके मौसी ने इनको पाला पोसा बड़ा किया। तो उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। अब इनके वाइफ और सन के बारे में जाने तो इनके वाइफ का नाम था यशोधरा और बेटे का नाम था राहुल। फिर एक बार क्या होता है कि जो सिद्धार्थ थे वो अपने महल में घूमने निकलते हैं। तो जिस रथ से वो निकलते हैं उसका नाम था चन्ना, और जो उनकी सारथी था उसका नाम, जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। आगे जब वो घूमने निकलते हैं, जब रथ से आगे निकलते हैं, अपने महल के आसपास जब घूमते हैं तो उनको 4 चीज़ दिखती है, जिसको हम लोग कहते हैं 4 ग्रेट साइन, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आया था। तो वह 4 साइन क्या क्या थे? पहला था एक ओल्ड मैन था। दूसरा था एक सिक पर्सन, ए डेड बॉडी, एंड एसेटिक सन्यासी को कहते हैं। तो जब वो देखते हैं एक बूढ़ा आदमी जो अपने दुख से परेशान था, दर्द में था, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक बीमार आदमी है, वो भी परेशान है अपने दुख से। फिर और जब आगे बढ़ते हैं तो एक उनको डेड बॉडी दिखती है जिसके आसपास लोग रो रहे होते हैं, वो देखते हैं ये भी परेशान है। फिर जब आगे जाते हैं तो उनको एक सन्यासी बगल में कहीं मेडिटेशन करता हुआ दिखता है, और सबसे सुखी वही दिखता है उनको। तो उनको लगता है कि पूरे जीवन में सबसे सुखी आदमी सन्यासी ही है, क्योंकि पूरे जीवन काल में एक बूढ़ा होगा तो भी परेशान है, बीमार रहेगा तो भी परेशान है, मरने के बाद पीछे भी लोग रोने वाले हैं, लेकिन सन्यासी के आसपास ना कोई रोने वाला है, ना किसी चीज़ की दुख है, ना सुख है, मज़े में काट रहा अपनी ज़िंदगी। फिर सिद्धार्थ के अंदर स्पिरिचुअल लाइफ जीने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो 29 के एज में, 29 के एज में वह घर और जो महल था, जो उनके संसाधन थे, उसको छोड़ के वो सन्यासी बनने के लिए निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं महाविनिष्कर्मा। महाविनिष्कर्मा इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिनाउंसिंग होम। जब ये निकलते हैं घर से, सन्यासी बनने जाते हैं, तो इनके पहले टीचर का नाम था, जो इनको पहला टीचर मिला था, वो था अलारा कलाम। इनके दूसरे टीचर का नाम था रुद्रका रामपुत्र। अब बात करें अगर निर्वाहना की, जिसको एनलाइटमेंट कहते हैं, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे। और टोटल इनको लगे थे 49 डेज़ कंटिन्यूस मेडिटेशन। 49 डेज़ के बाद जब इनको एनलाइटमेंट हो गया मेडिटेशन करने के बाद, तब सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। आगे बात करते हैं धर्मचक्र परिवर्तन की। धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब होता है जो वो पहला उपदेश दिए थे। तो पहला उपदेश वो कहाँ दिए थे, किसको दिए थे? द फर्स्ट सेरेमन ही टॉट टू हिज फर्स्ट 5 डिसाइपल एट सारनाथ इन बनारस। जो ये पहला उपदेश दिए थे अपने 5 शिष्य को दिए थे बनारस में। अब कुछ ऐसे ग्रेट इवेंट्स की बात करते हैं जो उनके जीवन में हुआ है और उसको सिंबलाइज किया गया है किसी ना किसी चीज़ से। तो लोटस एंड बुल उनके जन्म को सिंबलाइज करता है। हॉर्स महाविनिष्कर्मा को सिंबलाइज करता है, जब वो घर छोड़ रहे होते हैं 29 की उम्र में, उसको हॉर्स सिंबलाइज करता है। निर्वाहना, बोधि ट्री। निर्वाहना का मतलब एनलाइटमेंट है। एनलाइटमेंट कौन सिंबलाइज करता है? बोधि ट्री, जिसके नीचे वो बैठ के मेडिटेशन किए थे। उसके बाद है व्हील धर्मचक्र है, जो पहला उपदेश उन्होंने अपने 5 डिसाइपल को दिया था, उसको सिंबलाइज करता है व्हील। उसके बाद है स्तूपा। स्तूपा किसको सिंबलाइज कर रहा?
महापरिनिर्वाण को स्तूपा सिम्बलाइज कर रहा है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है, जो भी मैं आपको बताया था, कि शरीर को छोड़ना। जब एनलाइटमेंट हो जाता है और वो हर चीज़ से, दुख सुख से मुक्त हो जाते हैं, बर्थ रिबर्थ से दूर हो जाते हैं, तो शरीर से मुक्त होने वाले प्रोसेस करते हैं महापरिनिर्वाण। इसे सिंबलाइज करता है स्तूपा। अब बौद्ध धर्म में 4 नोबल ट्रुथ हैं, सत्य हैं। वह कौन कौन से हैं वो? पहला है दुख। द लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, मतलब जीवन में दुख है। उसके बाद है दुख समुदाय, जिसका मतलब होता है देयर आर कॉज ऑफ सोरो, मतलब जीवन में दुख है, दुख के कुछ कारण हैं। तीसरा है दुख निरोध, प्रिवेंशन ऑफ द सोरो इज पॉसिबल। दुख, जीवन में दुख है, दुख के कारण है और इन कारण को दूर करना भी संभव है। उसके बाद है दुख निरोध गामी प्रतिपाद, मतलब एनलाइटमेंट ऑफ सोरो इज पॉसिबल बाय द प्रैक्टिसिंग अ पाथ कॉल्ड अष्टांगिक मार्ग और 8 फोल्ड पाथ, ऑल्सो कॉल्ड मिडिल पाथ। तो दुख को जो दूर करना पॉसिबल है, वो कैसे पॉसिबल होगा? उसके लिए बुद्ध धर्म में 8 ऐसे प्रैक्टिस बताए गए हैं, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं और आप इसको मिडिल पाथ भी कह सकते हैं, कि जिसको फॉलो करने के बाद आपके जीवन से, मतलब बुद्ध में बताया गया है ऐसा, कि जिसको फॉलो करने से इंसान के जीवन से दुख सुख सब बराबर हो जाता है, ना किसी चीज़ की इच्छा रहती है, ना किसी चीज़ से दुख होता है, फिर उसको एनलाइटमेंट आना शुरू होता है, एनलाइटमेंट मिलता है। अब बात करें अगर वो 8 रास्ते कौन कौन से थे, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा था, या मिडिल पाथ कौन कौन से हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग, द 8 फोल्ड। पहला है राइट ऑब्जर्वेशन। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरो एंड प्लेजर। ये जो संसार है वो दुख से और सुख से भरी हुई है, तो आपको आपके अंदर राइट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। दूसरा है राइट डिटर्मिनेशन टू एलिमिनेट द डिज़ायर टू एलिमिनेट सोरो। अगर आपको अपना दुख दूर करना है तो उसके लिए आपको अपने डिज़ायर को दूर करना पड़ेगा, और डिज़ायर को दूर करने के लिए आपको एक राइट डिटर्मिनेशन होना पड़ेगा। राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब वो नहीं कि हाथ पैर चला रहे हैं सही तरीके से, एक्सरसाइज का मतलब मेंटली एक्सरसाइज। राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। यह 8 पाथ हैं जो अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं, और ये मिडिल पाथ भी कहलाते हैं। एनलाइटमेंट पाने का यह 8 तरीका बौद्ध धर्म में बताया गया है। अब आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में 3 रत्नों के बारे में बात किया गया है। 3 रत्नों के बारे में बात किया गया। वो कौन कौन से हैं? पहला है बुद्ध, दूसरा है धर्म, तीसरा है संघ। बुद्ध द एनलाइटेंड, संघ द कम्युनिटी, जो उनकी कम्युनिटी होती है, और वो धर्म जिस बात पे चल रहे होते हैं उसको। ये 3 जो है वो बुद्ध के ज्वेलर्स हैं। आगे देखते हैं, तो इतना तक अभी तक हम लोग देख लिए क्या क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद जब बौद्ध एनलाइटमेंट को प्राप्त कर लिए, उसके बाद क्या हुआ? अब तो बौद्ध जी तो गए, मतलब चले गए, एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया उनको। उसके बाद बौद्ध धर्म में क्या क्या हुआ आगे वो देखते हैं। तो उसमें 4 मीटिंग हुई, जो 4 इम्पॉर्टेंट मीटिंग है वह कौन कौन सी है ये देखते हैं। और ये कहाँ हुआ, किस राजा के अंदर हुआ, कौन उनका चेयरमैन था, और किस जगह हुआ, कब हुआ, ये चारों आपको याद रखना पड़ेगा, ये पीईटी में पूछता है। तो पहला काउंसिल कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 483 BCE में, जिस वक्त महात्मा गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, जिस साल, उसी साल पहला काउंसिल हुआ था। ये राजगृह में हुआ था। चेयरमैन थे इसके महाकश्यप, और जो राजा थे वो अजातशत्रु थे। दूसरा काउंसिल था 383 BCE में, ठीक 100 साल बाद। ये हुआ था वैशाली में। उसके चेयरमैन थे सबकामी, और जो राजा थे वो काल अशोक थे। जो तीसरा काउंसिल हुआ था वो हुआ था 250 BCE में, पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो इनके चेयरमैन थे वो मोगलीपुत्र तिस्ता थे, राजा अशोका थे। द फोर्थ और लास्ट था वो हुआ था 98 AD में। याद रखिएगा, ऊपर से 3 BCE हो रहा था,
अब लेकिन जो है वो लास्ट में एडी है, 98 एडी में यह हुआ था कश्मीर में। और वहाँ के चेयरमैन थे वसुमित्र, और जो वाइस चेयरमैन थे वो अश्वघोष थे, और वहाँ के राजा थे कनिष्क। यहाँ तक तो बुद्धिस्ट लाइफ के बारे में बात हो रही थी, जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है कि बुद्धिस्ट में लाइफ पढ़ना है और लिटरेचर पढ़ना है। तो यहाँ तक तो उनके जीवन के बारे में बात हुई थी, क्या क्या हो रहा था उस वक्त। तो ये जीवन काल की बातें अभी तक हो रही थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब लिटरेचर, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला लिटरेचर है इनका, जिसको कहते हैं कॉनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो सिद्धांतों पे धर्म सिद्धांत पे चलता है। कॉनिकल का मतलब ही होता है धर्म सिद्धांतों पे चलना। तो जो धर्म सिद्धांतों की बात करता है जो बुक, वह है त्रिपिटिका, और इसको लिखा गया है पाली में, पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। याद रखिएगा, त्रिपिटक को पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। अब इस त्रिपिटक को 3 भाग में बांटा गया था। पहला था विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है अभिधम्ब पिटक। सूत पिटक के अंदर जो मोनेस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके बारे में बताया गया है। संघ में जो नियम कानून कायदे थे उनके बारे में विनय पिटक में बताया गया, विनय पिटक में बताया गया। सूत पिटक में जो बुद्ध की टीचिंग्स थी, जो भी बुद्ध भगवान टीचिंग्स देके गए थे उनके बारे में सूत पिटक में बताया गया। अभिधम्बा में जो सूत पिटक की जो टीचिंग्स थी उसको एलोबरेट करके विस्तार में अभिधम्ब पिटक में बताया गया है। तो कौन कौन से पिटक हैं? पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है अभिधम्ब पिटक। सूत पिटक में संघ के रूल्स और नियम्स के बारे में बताया गया है। सूत पिटक में टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में बताया गया है, और अभिधम्ब में टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को एलोबरेट करके बताया गया है। अब कुछ और भी ग्रंथ आए थे टीचिंग इसमें बौद्ध धर्म में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है मिलिंद पानु, एक राजा हैं ग्रीक के, इंडो ग्रीक के राजा थे मिलिंदर, और उनसे वो जो थे क्या करते थे, क्वेश्चन करते थे बुद्ध के बारे में। किससे? नागार्जुन से करते थे। तो उन दोनों के कन्वर्सेशन को मिलिंद पानु किताब में ग्रंथ में लिखा गया, और इनकी राइटर हैं नागरसेन, और इस बुक को भी पाली में लिखा गया है। ये जो किताब है मिलिंद पानु, जो लिटरेचर है, इसको पाली में लिखा गया है। दूसरा कौन सा है? बुद्ध चरित्र, सौंदर्य आनंद, सरिपुत्र प्रकरण, इसको अश्वघोष ने लिखा है, इन 3 किताब को, और यह संस्कृत में लिखी गई है। कौन कौन सी? बुद्ध चरित्र, सौंदर्य आनंद, सरिपुत्र प्रकरण। किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। इसके बाद है अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा परिमिता, इनको भी नागार्जुन ने लिखा है, और यह लिखा गया है पाली में। तो पहला वाला जो था मिलिंद पानु, यह पाली में लिखा हुआ है। दूसरा जो ये 3 किताब हैं, बुद्ध चरित्र, सौंदर्य आनंद, सरिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष ने इसको संस्कृत में लिखा है। याद रखिएगा, इसको संस्कृत, ये 3 किताब संस्कृत में लिखी गई है। जो लास्ट वाला था अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा परिमिता, जो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया था, यह पाली में लिखी गई है। अब बात करते हैं, जो ये बौद्ध धर्म था आगे चल के 2 भाग में बढ़ गया, 2 ग्रुप में बढ़ गया था। तो जो लोग अपने को श्रेष्ठ मानते थे वो खुद को महायान कहते थे, और अगले ग्रुप को वो हीनयान कहते थे। अब इन दोनों में अंतर क्या था कि जो महायान थे वो क्या मानते थे, हीनयान किसको मानते थे? तो जो महायान थे वो बुद्ध को भगवान मान लिए थे। आगे चल के महायान जो थे वो बुद्ध को भगवान मान लिए थे, और वो बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। आइडल वर्शिप महायान में होता था, बुद्ध को गॉड महायान में माना गया है। और ये आगे जाके क्या किए, एक बोधिसत्व नाम कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जिसमें यह कहते थे कि बोधिसत्व में हम जब तक दूसरों को एनलाइट नहीं कर लेंगे तब तक हम खुद को महापरिनिर्वाण का प्राप्त नहीं करेंगे। मतलब जब तक सबको हम एनलाइट नहीं कर लेते हैं, परिनिर्वाण नहीं दिलवा देते हैं, तब तक हम खुद नहीं लेंगे। तो और लोगों को एनलाइटमेंट करने के लिए या महापरिनिर्वाण करने के लिए हम कष्ट करेंगे, उनके लिए हम जो भी करना होगा उस मार्ग पे चलेंगे, और लोगों के लिए हम सब कुछ सहेंगे और उनको एनलाइट कराएंगे। तो वो क्या किए थे, इस बात को छोड़ दिए थे। 8 जो फोल्ड थे अष्टांगिक मार्ग, उसको छोड़ दिए थे। वह कुछ अलग कर रहे थे अपना, जिसको कहते हैं बोधिसत्व। हीनयान क्या करते थे? हीनयान
महात्मा बुद्ध को अभी भी महापुरुष ही मान रहे थे। वह उनको भगवान नहीं मानते थे, उनको अभी भी महापुरुष मान रहे थे और महापुरुष के साथ उनको पूजा क्या कर रहे थे, वह पूजा के हिसाब से उनको महापुरुष मान के उनको मानते थे। अब वर्शिप कैसे करते थे वो बुद्ध की? ये तो आइडल में, महायान तो आइडल में करता था। जो महायानी लोग थे वो तो आइडल वर्शिप करते थे, मूर्ति बना के करते थे। लेकिन हीनयान लोग किससे करते थे? हीनयान लोग बुद्ध की पूजा सिंबल्स से करते थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं ना, लोटस और बहुत सारे चिन्ह को, स्तूपा चिन्ह, ये सब जो सिंबलाइज कर रहे थे। उसी तरह से जो हीनयान थे वो सिंबल्स को पूजा करते थे और सिंबल्स का अपना अपना एक प्रतीक था, जैसे मीनिंग था। जैसे लोटस जो है ये बर्थ का प्रतीक था, फुटप्रिंट निर्वाहन का प्रतीक था और एम्प्टी सीट मेडिटेशन का प्रतीक था। और इसमें एक स्तूपा है, स्तूपा ये महापरिनिर्वाण का सिंबलाइज, ये महापरिनिर्वाण को सिंबलाइज कर, जो ऊपर बताया हुआ है आप लोग को, एक बार उसको देख लीजिएगा। और यह लोग अभी भी प्रैक्टिस करते थे किसको? 8 अष्टांगिक मार्गों को। अष्टांगिक मार्ग को यह कहते थे, प्रैक्टिस करते थे और कहते थे एक इंडिविजुअल को अगर एनलाइटमेंट होना है या महापरिनिर्वाण प्राप्त करना है तो 8 पाथ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जबकि महायान यह कहते थे कि आपके लिए हम करेंगे, आपके लिए हम करेंगे, और जब तक हम सबको नहीं कर लेते, सबके लिए नहीं कर लेते, तब तक हम खुद को महापरिनिर्वाण नहीं बनाएंगे, नहीं करेंगे हम उसका। लेकिन हीनयान कहते थे कि अगर आपको एनलाइटमेंट होना है, महापरिनिर्वाण प्राप्त करना है, तो आपको खुद 8 पाथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यह था अभी तक बुद्धिस्ट धर्म के बारे में। कल हम लोग करेंगे जैन धर्म, और बुद्धिस्ट धर्म में जो ये फैक्ट्स लिखे हुए हैं इन सबको बार बार पढ़िएगा। जैसे उनका पहले का नाम क्या था, कब उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, केयर टेकर मदर का नाम क्या था, उनकी मौसी का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था, उनकी घोड़सवार का नाम क्या था, घोड़े का नाम क्या था, चन्ना और कंधक। ये जो फैक्ट्स दिए हुए हैं छोटे छोटे, इनको बार बार पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा, इन चारों को याद रखिएगा जो कैरियर। और आगे इनके गुरु का नाम याद रखिएगा, इन दोनों गुरु का नाम याद रखिएगा। उसके बाद ये फर्स्ट सेरेमनी उपदेश कहाँ दिए थे, किसको दिए थे, इन 5 का नाम याद रखिएगा जो इनके शिष्य थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। सबसे लास्ट किसको दिए, सुबोधा को दिए थे। और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, ये याद रखिए, कसिया विलेज है, गांव है कुशीनगर में, वहाँ दिए थे। और 1483 में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। परिनिर्वाण का मतलब होता है शरीर छोड़ देना। अब इसको डेथ भी कहा जाता है, लेकिन महापरिनिर्वाण का सही मीनिंग होता है एनलाइटमेंट प्राप्त कर लेना, उसके बाद शरीर को छोड़ देना। और ये याद रखिएगा कि जो इवेंट्स हुए थे उसको किस सिंबल से सिम्बलाइज किया जा रहा है। तो जैसे जन्म को बताया था, लोटस का हीनयान पूजा भी करते थे। महाविश्वकर्मा हॉर्स था, महाविश्वकर्मा का मतलब होता है घर को जब ये छोड़ दिए थे, रिनाउंस कर दिए थे। निर्वाहन का मतलब होता है एनलाइटमेंट प्राप्त करना, उसको किससे सिम्बलाइज किया गया है, बोधि ट्री से किया गया है। धर्म चक्र मतलब पहला उपदेश कहाँ दिए थे, उसको उसको किससे सिम्बलाइज किया गया, व्हील से किया गया है। और महापरिनिर्वाण को किससे किया गया, स्तूपा से किया गया है। क्योंकि अभी आप जहाँ जहाँ जाते होंगे देखते होंगे बुद्ध जी का स्तूपा बना रहता था, वहीं बुद्धिस्ट लोग आके पूजा करते हैं, मतलब उसका मानना होता है ये महापरिनिर्वाण। और वहाँ देखोगे आपकी बुद्ध जी लेटे हुए रहते हैं, वो है महापरिनिर्वाण का पोजीशन, ठीक है। और जितने भी फैक्ट हैं आगे उन सबको याद कर लीजिएगा। दुख क्या है, दुख समुदाय क्या है, दुख निरोध क्या है, दुख निरोध गामी प्रतिपाद क्या है। तो ज़िंदगी में दुख है, दुख का कारण है, कारण को दूर करना पॉसिबल है, और ये पॉसिबल किससे होगा, अष्टांगिक मार्ग से होगा। तो इन सब फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा। कल से जैन हम लोग करेंगे, जैन धर्म है, उसके बाद कुछ टॉपिक है उसको जल्दी कवर कर लेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी शुरू करना है हम लोगों को। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के 5 यूनिट है, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।